नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ज्यादा दिन नहीं हुए जब चीन में शी जिनपिंग सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभरे थे, लेकिन कोविड और उससे निपटने की चीनी शैली ने उनके खिलाफ पूरे देश में माहौल बना दिया है। 3 साल से तरह तरह की पाबंदियों से नाराज लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और पहली बार शी जिनपिंग के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। सरकारी सख्ती के कारण चीन में अमूमन ऐसा होता नहीं था। इसका मतलब यह है कि लोगों में गुस्सा तीखा है। किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई शहरों में लोग जो हैं वो सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं और वहां नारेबाजी कर रहे हैं। ये जो नारे हैं ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लगाए जा रहे हैं और इसमें कई लोग जो ये भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की मांग भी प्रदर्शनकारियों की ओर से उठाई जा रही है। शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो, इस तरह के नारे वहां पर प्रदर्शनकारी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी है उसको भी सत्ता छोड़ने की बात मांग जो है वो की जा रही है। और जो जीरो कोविड नीति पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से वहां चल रही है चीन में, उसका तीखा विरोध लोगों की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि सख्त लॉकडाउन है और अब लोग इसे ही तोड़कर सड़कों पर उतर रहे हैं। शहरों में, यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शनकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसे कुचलने की कोशिशें फिलहाल तो नाकाम दिख रही है, क्योंकि संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसा क्यों है, क्यों गुस्सा इतना लोगों में आया है? क्योंकि 24 नवंबर को चीन के उरुमकी में 21 मंजिला एक इमारत थी, उसमें आग लग गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग मर गए, जबकि जो गैर सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 40 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। लेकिन सख्त लॉकडाउन के कारण लोग इमारत में फंसे रहे और राहत का काम इस कारण देर से शुरू हुआ। अगर जल्दी होता तो शायद उनकी जान बच जाती। और यही कारण है कि इसके चलते लोगों में गुस्सा भड़का है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत जगह जगह चीन में कई शहरों में लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं और लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है। कई लोगों का आरोप है कि घर के दरवाजे बाहर से लगा दिए गए हैं, कुंडी बाहर से लगा दी गई है। और चीन में 90% बिना लक्षण वाले मरीज है, जो कि इसके बावजूद वहां पर बहुत ज्यादा कड़ाई हो रही है और इसीलिए जीरो कोविड पॉलिसी पर सवाल भी उठ रहा है। राजधानी बीजिंग, शंघाई, शिनजियांग, वुहान, ये तमाम शहरों में वहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। और ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं और जिस तरह से शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग उठ रही है, उसको लेकर के शेयर बाजार पर भी इसका विपरीत असर पड़ा है। चीन के शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। हांगकांग इंडेक्स 2% नीचे आ गया, शंघाई इंडेक्स भी 1% नीचे आ गया है। और अगर डॉलर के मुकाबले चीनी करेंसी युआन की बात करें तो ये करीब 0.5% इसमें गिरावट दर्ज हुई है। तो आखिर ये जो नया विरोध प्रदर्शन देखने को आया है, इसके पीछे के जो कारण है उनको समझने का प्रयास करते हैं और आगे किस तरह का रूप ये ले सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज जोशी जी हैं, साथ ही सुधीर टी देवारे साहब भी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत। सबसे पहले सुधीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पहली टिप्पणी इन तमाम विरोध प्रदर्शनों पर जो पिछले 2-3 दिन से लगातार चीन के शहरों में फैलते जा रहे हैं। ये चीन में तो ऐसी प्रतिक्रिया जो हो रही है ये जीरो कोविड नीति के खिलाफ, ये तो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन है और ये फ्रस्ट्रेशन से ये सब उभर आया है। क्योंकि पिछले 3 साल से जैसे वुहान में कोविड शुरू हो गया, उस समय से चीन में जो जीरो कोविड नीति अपनाई गई उसमें बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हुए, लोगों पर बहुत पाबंदियां उठाई दी गई। और अभी ऐसा हुआ है कि लोग इतने तंग हो गए हैं कि लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये हटाया जाए जी। और मुझे लगता है कि मेन जो इसका जो कारण है, बाकी वैसे भी लोगों के मन में कुछ और भी रिजेंटमेंट है, कुछ अनरेस्ट है, मगर उसका अभी जो ये शिंजियांग में जो हुआ, जो आग लग गई, उसमें जो लोग मर गए, और उसका कारण भी लोगों ने सोचा है कि यही है कि ये जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई है उसके कारण ये लोगों को बचा नहीं पाए जी। तो ये पूरा एक किस्म से जो रिफ्लेक्शन है देश में जो अभी कोविड की नीति के बारे में, उसके सब ये परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो विरोध देखने को मिल रहा है, सुधीर जी का कहना है कि जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसके विरोध में ही
लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कि जब यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, जो सख्त लॉकडाउन किया गया था, तो कई जगह पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताया था। तो ये केवल विरोध वहीं तक सीमित है या फिर इसमें एक बड़ी मांग भी शामिल हो गई है लोकतंत्र को लेकर? मैं नहीं समझता हूं कि ये लोकतंत्र का मामला है। दरअसल सवाल ये है कि ये जरूर है कि चाइना में जो लॉकडाउन हुए हैं उनमें बहुत सख्ती बरती गई है और लोग उससे परेशान हैं। अब देखिए, शिनजियांग की जो राजधानी है उरुमची, वहां 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। तो पर अब चक्कर ये है कि जहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी या सरकार का मामला है, तो उन्होंने तो इस महीने के 3-4 हफ्ते पहले ये ऐलान किया था कि जीरो कोविड की जो पॉलिसी है वो हम कायम रखेंगे, पर उसको हम जरा ज्यादा टारगेटेड बनाएंगे। मतलब ये नहीं होगा कि सारे एरिया में लॉकडाउन हो जाएगा, कुछ इलाकों में होगा, जैसे कि हमारे इंडिया में होता था 2020 में जी। तो टारगेटेड लॉकडाउन होगा। पर चक्कर ये है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोकल ऑफिशियल्स पे है। जो वहां पे लोकल ऑफिशियल्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन करें। अब वहां पे क्या होता है कि अगर वहां पे कोविड फैल जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको सजा मिलती है। तो वो अपनी तरफ से जो है इतनी ज्यादा सख्ती बरतते हैं कि उसका नतीजा जो है, उसका परिणाम जो है हम आज देख रहे हैं जी। तो ये जो है, ये एक सख्ती जो है, मतलब एक हद से ज्यादा सख्ती की वजह से ये जो है रिएक्शन सामने आया है। सुधीर जी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हमने कुछ नारे देखे हैं जो यूनिवर्सिटीज में बच्चे और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें वो लोकतंत्र की बहाली की बात भी कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात भी कर रहे हैं, और कई जगह पर जो है शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। तो ये मामला केवल आपको लगता है यहीं तक सीमित है? ये सवाल जो मैंने मनोज जी से किया था कि ये केवल जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध तक सीमित है या आगे जाकर के लोकतंत्र की बहाली, एक पार्टी की जो सत्ता है उसके खिलाफ भी सड़कों पर लोगों का गुस्सा दिख सकता है, जैसा कि कई साल पहले हुआ भी था तिएनमेन स्क्वायर पर? हाँ, तिएनमेन में जो हुआ था 1989 में, अभी तो लोग कह रहे हैं कि उसके मुकाबले में ये अभी जो विरोध हो रहा है उतना सख्त नहीं है। उस समय तो बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़े पैमाने पर था। ये बात ज़रूर है कि लोगों के मन में असंतोष है, और जिस किस्म से चीन में कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई लोगों को इतना बड़ा सेंसरशिप है, जैसे वो आजकल जो वहाँ के स्टूडेंट अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ऐसे ब्लैंक पेपर लेके खड़े हैं, तो ये दिखाने के लिए कि हमें ये सब जो नीतियां हैं पसंद नहीं है। और इसका मतलब अभी लोकतंत्र की तरफ ये जाएगा कि नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, प्रीमेच्योर है। मगर चीन में इस किस्म की इतनी बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, ये देखने लायक बात है। और इसके लिए अभी कुछ दिन लगेंगे कि अगर इसमें कैसे वहाँ की सरकार अभी कैसे हैंडल करती है। ठीक है सर, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। मनोज जी, जाते जाते आपसे 30 सेकंड में समझना चाहूंगा, जो बीबीसी के कैमरा पर्सन के खिलाफ कार्रवाई की, जिसको लेकर के बीबीसी ने भी तीखा विरोध जताया है, सर सेंसरशिप की बात भी कर रहे थे, तो क्या इसके चलते भी एक गुस्सा लोगों में है कि उनकी आवाज जो है वो बाहर नहीं आ पा रही, लोगों तक नहीं पहुंच पा रही? देखिए, जहां तक कि चीन का सिस्टम है, जो चीन का जो आम आदमी है, उसने तो ये सिस्टम देखा ही नहीं है जिसमें हम जीते हैं। उसके यहां तो सेंसरशिप जो है बहुत ही हिफाजत से की जाती है। कुछ शब्द जो होते हैं उनका वो गायब हो जाते हैं, पर वहां पे अंदरूनी जो उनकी जो इंटरनेट है, वेबो है, वहां पे तो लोग अपने विचार सामने रखते हैं। वहां भी सेंसरशिप बड़ी तेजी से सामने आती है। सवाल ये है कि जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी खासियत यह है कि जो प्रोपेगेंडा जो है, जो अपना जो विचार है, जो उनका पार्टी का अपना विचार है, उसको प्राइमेसी देना जो है वो उसका बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं जी। मतलब सरकारी जो विचार है, सरकारी जो व्यूज हैं, वो सामने रखे जाएं,
और वो ये नहीं समझते हैं कि कोई और जो है बात जो है सामने रखी जाएगी। पर मैं एक बात इसमें और कहना चाहूंगा आपसे, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है, यह है कि 30 सेकंड का समय है मनोज जी अपनी बात रख दें। अब यही है कि देखिए, चीन में जिस किस्म के जो परिणाम हुआ कोविड का, कि करोड़ों लोग मरे अमेरिका में, इंडिया में भी हिसाब है 4-5 करोड़ का, तो वैसा चीन में नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ है, और उसी के बचाव में ये पॉलिसी रखी गई है। हालांकि जो आंकड़े दिए हैं भारत के बारे में, उस पर तो सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया कि इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है। बहरहाल मनोज जी और सुधीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि चीन में जो विरोध हो रहे हैं इनके आखिर मायने क्या है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। गुजरात में चुनाव प्रचार चरम पर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की। जामनगर में उन्होंने आत्मनिर्भरता का मुद्दा उठाया। आत्मनिर्भर भारत, સમૃદ્ધ ભારત માટે આત્મનિર્ભર ભારતનું સપનું લઈને આપણે ચાલી રહ્યા છીએ, અને એના માટે આત્મનિર્ભર ગુજરાત, અને એ કરવા માટે લઘુ ઉદ્યોગોની તાકાત વધે, ઔદ્યોગિક માળખું હવે આપણને એક જગ્યાએથી માલ આવે બીજી જગ્યાએ વેચીએ એ જમાના જતા રહ્યા। હવે ગુજરાત एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।